2018 में आपको पाटन से प्रत्याशी बनाया गया, इस बार रायपुर ग्रामीण से प्रत्याशी बनाया गया है। क्या लगता है इस बार किस मुद्दों को लेकर आप रायपुर ग्रामीण में उतरेंगे? अगले बार का जो पिछले साल का जो चुनाव था काफी महत्वपूर्ण चुनाव था और आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ चुनाव लड़े थे, और इस बार क्या चुनौती रहेगा और किस मुद्दों को लेकर आप जनता तक जाएंगे? मुद्दे तो बहुत है और पिछले बार 2018 का जो परिणाम था वो कांग्रेस का जो झूठा जन घोषणा पत्र था, जनता ने भरोसा जताया था, विश्वास जताया था, उसका परिणाम था। लेकिन अभी 2023 में जो चुनाव चल रहा है इसमें परिस्थितियां बदली हुई, क्योंकि जनता अब जो विश्वासघात हुआ है उनके साथ अब बदलने के मूड में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए 36 वादा इन लोगों ने किया था और एक भी वादा को पूरा नहीं किया है। तो परिस्थितियां बदली हुई है और खासतौर पर रायपुर ग्रामीण विधानसभा की हम बात करें, जहां से मैं चुनाव लड़, यहाँ 10 सालों से सत्यनारायण शर्मा जी विधायक है, लेकिन क्षेत्र की जनता आज भी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। बार बार शिकायतें आता है, जाने से शिकायत करते हैं लोग कि पीने की पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं है और बिजली की व्यवस्था नहीं है, सड़कें जर्जर अवस्था में है, प्रदूषण फैला हुआ है। मतलब अव्यवस्था इस कदर है इस क्षेत्र में कि लोग त्रस्त हो चुके हैं। ऊपर से विधायक, उनके परिवार की, कांग्रेसियों की गुंडागर्दी से लोग त्रस्त हैं। अवैध प्लाटिंग, खुद जमीन की घोटाले, जहां जमीन दिखी कांग्रेसी उसको हड़पने की सोचते हैं। नशाखोरी का इतना कारोबार चल रहा है वहां कि कोई कल्पना नहीं कर सकेगा। वो भी इनके संरक्षण में खुली छूट मिली हुई है जो इसका कारोबार करते हैं, अवैध कारोबार करते हैं नशा का। शराबबंदी का विषय तो था, लेकिन इन्होंने शराबबंदी का अध्यक्ष भी बनाया कांग्रेस कमेटी इसको, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं ना, उसका जवाब नहीं आया 5 सालों में। उल्टा नशों का कारोबार इस क्षेत्र में धड़ल्ले से चल रहा है। जनता त्रस्त है, कहीं विकास कार्य नहीं हुआ, घोटाले और परेशानियों का सामना आज जनता कर रहा है। तो जनता अब बदलने के मूड में है। इनको किसी भी सूरत में अब कहीं छत्तीसगढ़ में स्थान नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रायपुर ग्रामीण सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है जब से रायपुर ग्रामीण है, और लगातार जो सत्यनारायण शर्मा चुनाव जीतते आ रहे हैं उनसे पहले नंदे साहू जो साहू समाज से थे, तो जातिगत समीकरण साहू समाज से आप भी है, तो क्या वहां फिट बैठेगा? क्योंकि उत्तर भारतीय भी वहां पे काफी ज्यादा संख्या में और साहू समाज के लोग भी काफी संख्या में। देखिए, सभी वर्गों के मतदाता सब जगह होते हैं। एक आंकड़ा होता है कि कुछ समीकरण बनाया जाता है, और रहा सवाल गढ़ की, कांग्रेस की, तो रायपुर ग्रामीण विधानसभा कभी कांग्रेसियों का गढ़ नहीं रहा। पहला चुनाव स्वयं सत्यनारायण शर्मा नंद कुमार साहू से हारा हुआ था। दूसरी चुनाव मात्र 1700 वोट से वो जीता है, वो भी गुंडागर्दी करके, फर्जी मतदान करा। तीसरी चुनाव बहुत लहर थी, काफ़ी मार्जिनों से लोगों का विश्वास जो है कांग्रेस के पक्ष में गया, तो ये चुनाव भी 10,000 के आसपास ही सिमट गया था। तो ऐसा नहीं है कि गढ़ है। इन्होंने जो अवैध जो मतदाता बना के रखे हैं, फर्जी मतदाता, उन पे इनको भरोसा है, और गुंडागर्दी करा के मतदान केंद्र को प्रभावित करने की इनकी फितरत बनी हुई। लेकिन इस बार बल्क मास जो है ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो अब इनकी गुंडागर्दी, मतदान केंद्रों में अव्यवस्था फैलाना, फर्जी मतदान कराना, अब ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि बड़ी पैमाने पे जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो उनको वही मत मिलेंगे जो उनके फर्जी मतदाता हैं, और बाकी के जनमत जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधे सीधे मुकाबला हो कि और तीसरी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनसे, उनका क्या कहेंगे? छोटी पार्टियां हैं जो वो भी चुनावी मैदान पे उतरे। देखो, प्रयास सभी करते हैं, लोकतंत्र है और प्रयास होना भी चाहिए, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, सीधी मुकाबला कांग्रेस के साथ है।